नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबरों के साथ। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया से आज एक बार फिर पूछताछ की जा रही है। तिहाड़ जेल में ईडी की टीम पहुंची। इससे पहले ईडी ने मनीष सिसोदिया से 6 घंटे पूछताछ की थी और जानकारी के मुताबिक बाद में ईडी के एक टीम इस मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों के साथ तिहाड़ पहुंची थी। नई शराब नीति बनाने में साउथ दिल्ली के व्यापारियों से 100 करोड़ की रिश्वत ली गई थी। इस मामले में ईडी ने सोमवार को हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल को गिरफ्तार किया था। एजेंसी का दावा है कि मामले में सिसोदिया का नाम भी सामने आया है। ईडी ने कोर्ट को सिसोदिया से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट भी दिखाई, जिसमें सिसोदिया 100 करोड़ की रिश्वत के बारे में क्या जानते हैं, उन्होंने शराब नीति में बदलाव क्यों किया, जैसे सवाल शामिल है। बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 14 दिन 20 मार्च तक यानी न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च तक फैसला सुनाएगा। तो एक बार फिर से ईडी मनीष सिसोदिया से नई आबकारी नीति पर पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में ईडी की टीम पहुंची। इससे पहले ईडी ने मनीष सिसोदिया से 6 घंटे पूछताछ की थी और जानकारी के मुताबिक ईडी की एक टीम भी इस मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों के पास 7 तिहाड़ जेल पहुंची, जहां पर नई शराब नीति बनाने में साउथ दिल्ली के व्यापारियों से 100 करोड़ की रिश्वत ली गई थी। इस मामले में ईडी ने हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल को गिरफ्तार किया और एजेंसी का दावा है कि मामले में सिसोदिया का नाम भी सामने आया है। और वहीं ईडी ने कोर्ट को सिसोदिया से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट भी दिखाई, जिसमें सिसोदिया 100 करोड़ की रिश्वत के बारे में क्या जानते हैं, उन्होंने शराब नीति में बदलाव क्यों किया, जैसे सवाल शामिल है। तो वहीं दिग्गज अभिनेता सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दें कि 66 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। सतीश कौशिक के निधन की खबर उनके करीबी दोस्त अनुपम खेर ने दी। इस बुरी खबर को सुनने के बाद फैंस और सेलेब्स के बीच मातम पसरा रहा। हर कोई अपने फेवरेट सितारे को खोने से दुखी है। वही फैंस और फिल्मी सितारे सतीश कौशिक को नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। सतीश कौशिक के निधन की जानकारी देते हुए अनुपम खेर ने लिखा, जानता हूं कि मौत ही इस दुनिया का अंतिम सच है, पर यह बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम लग जाना, जिंदगी तुम्हारे बिना अब कभी पहले वाली नहीं रहेगी, ओम शांति करते हुए उन्होंने ये पूरा ट्वीट किया है। और साथ ही साथ कंगना रनौत ने भी सतीश कौशिक के निधन पर दुख जताया। सतीश कौशिक ने कंगना की मच अवेटेड फिल्म इमरजेंसी में काम किया था। कंगना लिखती हैं, इस भयानक खबर के साथ उठी। सतीश कौशिक मेरे सबसे बड़े चीयर लीडर थे, बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर और डायरेक्टर और पर्सनली भी बहुत दयालु और जेन्युइन इंसान थे। उन्हें इमरजेंसी मूवी में डायरेक्ट कर अच्छा लगा, वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। तो आपको बता दें कि सतीश कौशिक दुनिया में नहीं रहे। इसके लिए आपको बता दें कि बॉलीवुड के लिए एक काफ़ी दुखद ये खबर है। और आपको बताते चले कि उनके इस निधन पे काफ़ी एक्टरों ने ट्वीट कर नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वही सतीश कौशिक के निधन की खबर सुनकर शॉक्ड हूँ, उन्होंने बताया। और साथ ही साथ सभी ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया है। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उथल पुथल और संकट के दौर से गुजर रही दिल्ली सरकार में आज एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। आज सौरभ भारद्वाज और आतिशी बतौर मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस समय जेल में हैं और उनके साथ ही पहले से जेल काट रहे सत्येंद्र जैन का इस्तीफा भी स्वीकार हो चुका है। वहीं दिल्ली सरकार में 2 मंत्रियों की खाली जगह को सौरभ और आतिशी भरने वाले हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन का इस्तीफा सोमवार को राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया था। इस बात की जानकारी देते हुए गृह मंत्रालय ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सलाह पर
दिल्ली सरकार के मंत्रियों का इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा दिल्ली कैबिनेट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज को बतौर मंत्री नियुक्त करने की अनुमति दे दी है। वहीं सौरभ भारद्वाज लगातार तीसरी बार ग्रेटर कैलाश से विधायक बने हैं और पहली बार 49 दिन की केजरीवाल सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन दूसरी बार सरकार की जगह संगठन ने उन्हें लाया गया था। इस बीच में संगठन के लिए काम करते रहे। तीसरी बार विधायक बनने और राघव चड्ढा के राज्यसभा सांसद बनने के बाद उन्हें दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार विवाद हो रहे हैं और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तिहाड़ जेल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल की सेल नंबर 1 में देश के सबसे खतरनाक और खूंखार अपराधियों के साथ रखा गया है और उन्हें विपश्यना ध्यान करने से भी रोका गया है। सौरभ भारद्वाज ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी आरोप लगाया कि सिसोदिया को उचित सुरक्षा नहीं दी गई है और उनकी जान को खतरा है। उधर तिहाड़ जेल प्रशासन ने बयान जारी आपकी ओर से लगाए गए सभी आरोप को खारिज किया है और तिहाड़ प्रशासन ने अपनी सफाई में इन सभी आरोपों को गलत और बेबुनियाद जताया है। तो बता दें कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में रखा गया है, जिसको लेकर सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और वहीं साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पे कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल की सेल नंबर 1 में देश के सबसे खतरनाक और खूंखार अपराधियों के साथ रखा गया है और उन्हें ध्यान करने से भी रोक दिया जा रहा है। और सौरभ भारद्वाज ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि सिसोदिया को उचित सुरक्षा नहीं दी जाएगी और उनकी जान को खतरा है। उधर तिहाड़ जेल प्रशासन ने ये बयान जारी कर आपकी ओर से लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है और तिहाड़ प्रशासन ने अपनी सफाई में इन सभी आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया है। तो बता दें कि सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी को आड़े हाथ लिया है और उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल की सेल नंबर 1 में देश के सबसे खतरनाक और खूंखार अपराधियों के साथ रखा जा रहा है और उन्हें ध्यान भी नहीं लगाया दिया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सिसोदिया को उचित सुरक्षा नहीं दी गई और उनकी जान को खतरा है। और साथ ही साथ उधर तिहाड़ जेल प्रशासन ने बयान जारी कर आपकी ओर से ये सारे लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। गाजियाबाद में फैक्ट्री मालिक और उसकी पत्नी की बाथरूम में मौत हो गई है। बता दें कि होली खेलने के बाद दोनों नहाने के लिए बाथरूम में गए थे। दोनों के शव बाथरूम में ही पड़े मिले। पुलिस का मानना है कि गैस गीजर से दम घुटने से दोनों की मौत हुई है, क्योंकि बाथरूम में वेंटिलेशन नहीं था। पुलिस को बाथरूम के अंदर सिलेंडर और गीजर मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक दीपक गोयल और पत्नी शिल्पी अपने 2 बच्चों के साथ कस्बा गुराद नगर की अग्रेशन कॉलोनी फेस 1 में रहते थे। गुरुवार को होली खेलने के बाद शाम करीब 4 बजे वे बाथरूम में नहाने के लिए गए। जब 1 घंटे तक बाहर नहीं निकले और अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो बच्चों ने पड़ोसियों को बताया। पड़ोसियों ने आकर वेंटिलेशन का कांच तोड़कर कुंडी खोली तो पति पत्नी बेसुध जमीन पर पड़े मिले। उन्हें तुरंत यशोदा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया है। तो बता दें कि ये पूरा गाजियाबाद का मामला है, जहां पर फैक्ट्री मालिक और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। बताते चले कि बाथरूम में दोनों की मृत्यु हो गई है। दरअसल होली खेलने के बाद दोनों नहाने के लिए बाथरूम में गए थे। दोनों के शव बाथरूम में ही पड़े मिले। वहीं पुलिस का मानना है कि गैस गीजर से दम घुटने से दोनों की मौत हुई है, क्योंकि बाथरूम में वेंटिलेशन
नहीं था। पुलिस को बाथरूम के अंदर सिलेंडर और गीजर मिले हैं और फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल ये पूरा मामला ये है कि दीपक गोयल और पत्नी शिल्पी अपने 2 बच्चों के साथ कस्बा मुरादानगर की अग्रेशन कॉलोनी फेस नंबर 1 में रहते थे, जहां पर होली खेलने के बाद शाम करीब 4 बजे वे बाथरूम में नहाने गए। जब 1 घंटे तक बाहर नहीं निकले और अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो बच्चों ने पड़ोसियों को बताया। पड़ोसियों ने आकर वेंटिलेशन का कांच तोड़कर कुंडी खोली तो पति और पत्नी बेसुध जमीन पर पड़े मिले थे, जिसे तुरंत यशोदा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक इमारत भरभरा कर गिर गई है। घटना उस वक्त का है जहां पर मौके पर मौजूद किसी शख्स ने इस पूरे हादसे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह इमारत धीरे धीरे सामने की ओर झुकने लगी और फिर कुछ ही मिनट में तेज आवाज के साथ गिर गई और लंबे में तब्दील हो गई। आपको बता दें कि हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फिलहाल किसी के हताहत की कोई खबर नहीं है और बताया ये भी जा रहा है कि ग्राउंड +3 मंजिला इमारत थी, जहां पर समय रहते बिल्डिंग में रहने वालों को लोग बाहर निकाला है। बिल्डिंग काफी पुरानी बताई जा रही है। तो आप ये तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई है। बता दें कि इस इमारत को काफी पुराना बताया जा रहा है और आपको बताते चले कि घटना के वक्त मौके पर मौजूद किसी शख्स ने इस पूरे हादसे को अपने कैमरे में कैद कर लिया और वही वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि इमारत धीरे धीरे सामने की ओर झुकने लगी और फिर कुछ ही मिनट में तेज आवाज के साथ पूरे मलबे में तब्दील हो गई है। वही हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया और घटना की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वाहनों और स्टंट करने वाले वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का है, जहां कार की खिड़की के बाहर लड़की खुलेआम स्टंट करती हुई नजर आ रही है। इस दौरान उसके आसपास से दूसरे वाहन भी जाते हुए नजर आ रहे हैं और जिससे कभी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों से वीडियो को मिली जुली प्रतिक्रिया भी मिल रही है। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा से लगातार इस तरह की स्टंट करने वाले वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का है, जहां कार की खिड़की के बाहर लड़की खुलेआम स्टंट करती हुई नजर आ रही है और इस दौरान उसके आसपास से दूसरे वाहन भी जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वही इस वीडियो पर लोगों से मिली जुली प्रतिक्रिया भी मिल रही है। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस आगे की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। तो आप साफ देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से ये एक्सप्रेसवे पर लड़की स्टंट करते हुए नजर आ रही है, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वही इस पूरे वीडियो पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। आपको बताते चले कि इस घटना के बाद पूरा इलाका दहशत में हो गया है। इस लड़ाई के पीछे निजी दुश्मनी को बताया जा रहा है। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की और पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और साथ ही साथ दोनों पक्षों में ईंट पत्थर भी चले हैं, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए और बताया ये भी जा रहा है कि इस घटना के बाद पूरा इलाका दहशत में है और इस लड़ाई के पीछे निजी दुश्मनी को बताया जा रहा है। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की और ये पूरी
घटना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो बताते चले कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए और वही बताया जा रहा है कि घटना के बाद पूरा इलाका दहशत में है और इस लड़ाई के पीछे निजी दुश्मनी बताई जा रही है और एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की है और साथ ही साथ पत्थरबाजी भी की है और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं होली के दिन मौसम भी सुहाना रहा। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बुधवार की शाम को बूंदाबांदी हुई, जिससे चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं दोपहर बाद से ही घने बादल आसमान में छा गए थे और तेज हवाएं चलने लगी। गुरुवार सुबह भी मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आंधी और बारिश की आशंका जताई और यूपी के लखनऊ में भी होली की शाम हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक यूपी में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बादल बने रहने और गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं के चलते गुरुवार सुबह लोगों को हल्की ठंड का एहसास हुआ। आगरा में ओले भी गिरे हैं। वही बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, तो हल्की बारिश हुई है। मध्य प्रदेश में गुरुवार को भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। भोपाल में बादल छाए रहेंगे, मौसम विभाग का ये अनुमान है और इसके साथ ही प्रदेश के 11 जिलों में छींटे पड़ने की संभावना है। और बात करें राजस्थान में भी मौसम का अंदाज बदलता नजर आ रहा है। बादल छाए और कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम विभाग ने 9 मार्च से राजस्थान का मौसम फिर से पूर्व की तरह लौटने का अनुमान लगाया है और राजस्थान में 13 से 14 मार्च में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के पहुंचने का भी अनुमान लगाया है। साथ ही साथ विक्षोभ के एक्टिव होने के बाद एक बार फिर से आंधी, तूफान और बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी आशंका जताई जा रही है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।